नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदू माइथोलॉजी के एक ऐसे जबरदस्त किरदार की जिनकी कहानी वक्त के पार जाती है। एक ऐसे योद्धा जिनकी मौजूदगी हर युग में महसूस की गई है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। वो कौन सा अमर अवतार है जो हर युग में पृथ्वी पर मौजूद रहा है? एक योद्धा भी और एक ऋषि भी, जो कहते हैं आज भी हमारे बीच हैं। इनकी पहचान तीन बहुत ही खासियतों में छिपी है। पहली, वो हैं चिरंजीवी, मतलब अमर। दूसरी, वो हर युग में मौजूद रहे हैं। और तीसरी, जो सबसे अनोखी बात है, वो है एक ब्रह्म क्षत्रिय, यानी एक ऐसा संगम जिसमें एक ब्राह्मण का ज्ञान भी है और एक क्षत्रिय का शौर्य भी। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम हैं। तो आइए उनके इस अद्भुत स्वरूप को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, उनके नाम में ही उनकी पूरी पहचान है। परशु, जिसका मतलब है कुल्हाड़ी, और राम मतलब जो रक्षा करे। तो परशुराम का अर्थ हुआ कुल्हाड़ी धारण करने वाले राम। और ये जो उनका मशहूर अस्त्र है ना, परशु, ये कोई मामूली हथियार नहीं है। ये एक दिव्य अस्त्र है जो उन्हें उनकी कठोर तपस्या के बाद खुद भगवान शिव से वरदान में मिला था। लेकिन सवाल ये उठता है कि पृथ्वी पर इतनी शक्तिशाली अवतार की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? क्या मकसद था उनके जन्म का? हुआ ये था कि उस समय पृथ्वी का संतुलन बुरी तरह बिगड़ चुका था। कुछ अत्याचारी क्षत्रिय राजा अपने बल के नशे में चूर थे, अन्याय कर रहे थे। तो इसी बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार परशुराम को पृथ्वी पर भेजा। उनका जन्म भी एक बहुत ही दिव्य वंश में हुआ था। उनके पिता थे सप्तर्षियों में से एक महर्षि जमदग्नि, और उनकी माता थीं पवित्रता की मूरत रेणुका। यहीं से उन्हें एक ब्राह्मण का ज्ञान और संस्कार विरासत में मिले। और अब आते हैं परशुराम की कहानी के सबसे अहम और सबसे नाटकीय हिस्से पर, उनका वो महासंघर्ष और उनकी वो अटूट प्रतिज्ञा। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक हमले से। एक बहुत ही घमंडी राजा था कार्तवीर्य अर्जुन। उसने परशुराम के शांत और पवित्र आश्रम पर हमला कर दिया। उसने सिर्फ हमला ही नहीं किया, बल्कि उनके परिवार की दिव्य गाय कामधेनु, जो हर इच्छा पूरी करती थी, उसे भी जबरदस्ती चुरा ले गया। ये एक ऋषि का बहुत बड़ा अपमान था। खैर, परशुराम ने राजा को तो हरा दिया, लेकिन बदले की आग में जलते हुए राजा के बेटों ने वापस आकर उनके पिता महर्षि जमदग्नि की बेरहमी से हत्या कर दी। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अपने पिता की हत्या से उपजे क्रोध और धर्म की रक्षा के संकल्प के साथ उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा ली। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गई। 21 बार। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस संकल्प की गहराई दिखाता है जो उन्होंने अत्याचारी शासकों को इस धरती से मिटाने के लिए लिया था। एक प्रतिज्ञा जिसे सदियों तक निभाया गया। ये सिर्फ बदला नहीं था, नहीं, ये धर्म की स्थापना के लिए एक बहुत बड़ा महाअभियान था। अब परशुराम की कहानी का एक और कमाल का पहलू देखते हैं। वो ये कि वो कैसे अलग अलग युगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। उनका जीवन जैसे समय को जोड़ता है। त्रेता युग में वो भगवान राम से मिले। द्वापर युग में उन्होंने महाभारत के सबसे महान योद्धाओं को ट्रेनिंग दी। और मान्यता है कि कली युग के अंत में वो भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे। एक गुरु के तौर पर उनकी विरासत देखिए। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण, महाभारत के ये तीनों सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली योद्धा उन्हीं के शिष्य थे। मतलब उनकी शिक्षा ने उस पूरे युग के इतिहास की दिशा बदल दी। तो चलिए, अब आखिर में उनकी कहानी को आज के समय से जोड़ते हैं, समझते हैं कि उनकी विरासत का आज क्या महत्व है। हिंदू माइथोलॉजी में 7 चिरंजीवियों का जिक्र आता है, यानी वो 7 हस्तियां जो अमर हैं। भगवान परशुराम इसी खास और दिव्य समूह का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। उनके साथ इस लिस्ट में कौन-कौन है? हनुमान जी, विभीषण, अश्वत्थामा और महर्षि व्यास जैसे महान लोग। तो उनका इस समूह में होना ही बताता है कि उनका अस्तित्व कितना असाधारण और शाश्वत है। जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि वो आज भी जीवित हैं, महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हैं और अपनी आखिरी भूमिका का इंतजार कर रहे हैं, जब वो कल्कि अवतार का मार्गदर्शन करेंगे।
तो मतलब उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो आखिर परशुराम हमें क्या सिखाते हैं? वो सिर्फ क्रोध के नहीं, बल्कि न्याय और वीरता के प्रतीक हैं, अहंकार के विनाश के प्रतीक हैं। उनका जीवन यही दिखाता है कि असली ताकत वो है जो विवेक और बुद्धि के साथ संतुलित हो और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस रखती हो। और उनकी कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर किसी के पास बेहिसाब ज्ञान और बेहिसाब शक्ति दोनों हों, तो फिर न्याय और बदले के बीच की वो बारीक सी रेखा कहाँ खींची जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी कहानी को आज भी उतना